हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी वन प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक और जूनियर के पदों को तत्काल भरने के संबंध में। यहाँ पे जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। प्राथमिक और जूनियर के पदों को भरने के साथ ही उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने है। 75,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ 50,000 जूनियर पदों पर नियुक्ति के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कब तक आप सभी के सामने ये सारा का सारा प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा, इस पर जानकारी कवर करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक और जूनियर के पदों को भरने के संबंध में। यहाँ पे जो तत्काल आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी आप सभी ने हाल ही में देखा था बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से इस मामले को लेकर एक बयान दिया गया था। उस बयान के दो मायने थे। अगर आप उस बयान को ध्यान से सुने होंगे तो निश्चित तौर पे अभ्यर्थियों के माध्यम से मुझे इसको लेकर कमेंट भी किए जाएंगे। खुद कुछ कमेंट इस वीडियो के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो कहेंगे कि सर शिक्षा मंत्री के माध्यम से तो मना कर दिया गया था। एक बात ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे कोई सा भी विभाग हो और किसी को भी मिला हो, उस विभाग में किसकी कितनी चलेगी ये हमें भी पता है, क्योंकि उस विभाग के कहीं ना कहीं जो मुखिया हैं वो सीधे तौर पे मुख्यमंत्री हैं। आप जानते हैं कार्मिक जो विभाग होता है वो सीएम योगी के अंडर में आता है। अब कार्मिक विभाग की जब बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए, जब किसी भर्ती से संबंधित विज्ञापन निकाला जाता है या किसी भर्ती को लेकर कहीं ना कहीं विज्ञापन जारी करने का प्रोसेस शुरू किया जाता है, तो सारा का सारा जो विभाग है वो कार्मिक विभाग के अंडर में आ जाता है ना। अब जब वो सारा काम सीएम योगी नहीं करना है तो शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा मंत्रालय दे देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं बताता हूँ क्या फ़र्क पड़ेगा। वो सिर्फ वहाँ पे एक तरीके से चौकीदार की तरह खड़े रहेंगे और ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ उनको वहाँ खड़ा ही किया गया है। इसके अलावा आवागमन के बारे में भी उनको जानकारी नहीं हो पाती है। आपने कभी देखा है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी शिक्षा मंत्री के माध्यम से कोई ऐसी अनाउंसमेंट कर दी गई हो जो सीएम योगी के विचार में ना हो? अगर हम पुराने शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी को भी देखें, उनका भी पूरा जीवन निकल गया इस बात को कहते कहते हम नई शिक्षक भर्ती निकालेंगे नहीं, हमारे पास पदों नहीं, बच्चों का काम नहीं शिक्षक भर्ती निकालना, वेतन देना कहीं ना कहीं बच्चों का काम नहीं, और भी बहुत सारे कमेंट उन्होंने किए। जब सीएम योगी के कहीं ना कहीं अंडर में ये मामला पहुंचा तो उन्होंने आनंद फानन में एक अनाउंसमेंट की थी, और वो अनाउंसमेंट थी 6,800 पे 69,000 को जोड़ने की बात और 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती की बात। बाद में अभ्यर्थियों ने इसका विरोध कर दिया, ये कहते हुए कि पदों की संख्या कम है, हमें इतने पदों पे शिक्षक भर्ती नहीं चाहिए। अब ना वो शिक्षक भर्ती आई ना कुछ हुआ। लेकिन अगर वो छोटी सी अनाउंसमेंट भी हुई थी तो उसमें भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का हाथ था। तो शिक्षा मंत्री के हाथ में उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहा जाए कि कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उनके हाथ में ना उनके अंडर में कुछ है। उनके पास इतना भी राइट नहीं है कि वो अपनी ओर से ये कह दें कि शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी। अब जब हाल ही में उनका बयान आया था, बयान सुनने के बाद में निश्चित तौर पर सभी को झटका लगा था, लेकिन उनके अनुपात समानुपात की जो हवा है वो सीधी निकल गई थी जब उन्होंने बयान दिया था। अपने बयान में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा था कि 45,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। मैंने आपको दिखाया भी था, फिर से दिखा देता हूं। ये भी उन्होंने कहा था कि जब हमें आवश्यकता होगी तो हम शिक्षक भर्ती करेंगे। जब हाल ही में शिक्षा मंत्री ने विधानसभा के अंदर जवाब दिया था तो असल में पूरा जवाब ये था। आप उनके मौखिक बयान को ना सुना करें, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं बताने के लिए, है ना। उनका बयान ये था कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान शिक्षकों के 45,256 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और आवश्यकता अनुसार समय समय पर सहायक अध्यापक चयन एवं नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने ना तो नहीं कहा था ना। उनका कहना का तात्पर्य यह था कि भी 45,000 पद तो हमारे पास खाली हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो हम यहाँ पे शिक्षक भर्ती संबंधित विज्ञापन निकालेंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर निकाला जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर आप उस आदेश के बारे में जानकारी दीजिए जो बताया गया कि प्राथमिक और जूनियर के पदों को भरने के संबंध में तत्काल आदेश जारी कर दिया गया है। असल में ये जो आदेश जारी किया गया उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं, क्योंकि इससे संबंधित जब मैंने कल आप सभी के लिए वीडियो बनाया था तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर सवाल कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री ने तो मना कर दिया है। तो मैंने आपको पहले बताया कि शिक्षा मंत्री जी की कोई वैल्यू नहीं है भर्ती निकालने के मामले में, ये सच है, ऑन एयर में ये बात कह रहा हूँ। दूसरी जो चीज़ है, शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में ये भी नहीं कहा था कि हमारे पास पद नहीं है, उन्होंने कहा था कि 45,000 हमारे पास पद खाली हैं। दूसरा उन्होंने कहा था आवश्यकता पड़ेगी तो हम भर्ती निकालेंगे।
और ये जो आदेश दिया गया है वो यहाँ पे किसी और के माध्यम से नहीं, कोर्ट की तरफ से दिया गया है। जब कोर्ट ने इस आदेश को दिया है तो सरकार के माध्यम से इसको फॉलो करने की तैयारी भी कर ली गई है। मैंने आपको बताया भी था कि 31 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के अंदर पदोन्नति से संबंधित प्रोसेस शुरू किया जाएगा और तकरीबन 50,000 से ज़्यादा ऐसे प्राथमिक टीचर्स हैं जिनको पदोन्नति किया जाएगा। अब प्राथमिक के अंदर दो तरह के पद होते हैं, एक सहायक अध्यापक के, एक प्रधानाध्यापक के, और जो प्रधानाध्यापक के पद हैं उनको भी भरने की बात कह दी गई है। अब प्रधानाध्यापक के पद कैसे भरे जाएंगे? जो सहायक अध्यापक है उसको पदोन्नत करके वहाँ पर रख दिया जाएगा, और जो सहायक अध्यापक प्राथमिक के हैं, यानी कि जो प्रधानाध्यापक पहले से प्राथमिक में हैं, उनका क्या हो सकता है, उनको या तो जूनियर का टीचर बना दिया जाएगा और उनकी पदोन्नति हो जाएगी, और जो जूनियर के टीचर हैं उनको यहाँ पे पदोन्नत कर दिया जाएगा प्रधानाध्यापक के रूप में। तो अब इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। कोर्ट के माध्यम से इसको लेकर फटकार लगाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि बीते 9 साल से कोई पदोन्नति क्यों देखने के लिए नहीं मिली है, आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि पदोन्नति नहीं हो पा रही है। तो असल में कोर्ट के माध्यम से प्रमोशन से संबंधित जो आदेश दिया गया है, जिसमें प्राथमिक और जूनियर के पदों को प्रमोशन के माध्यम से भरना है, उस पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर ये है कि उसके होने की वजह से उत्तर प्रदेश में जो 45,256 के समथिंग जो भी पद खाली है, 252 पद खाली है, इन पदों के साथ साथ तकरीबन अगर 50,000 पदों पे और प्रमोशंस हो जाते हैं, यानी कि सीधे तरीके से 50,000 प्राथमिक टीचर्स के पद यहाँ पे खाली हो जाते हैं, तो सरकार के पास में ये जो आंकड़ा है वो सीधे तरीके से 1 लाख के समथिंग चला जाएगा। अब 1 लाख के समथिंग अगर यहाँ पे टीचर्स की कहीं ना कहीं सरकार के पास में रिक्त पद होंगे तो निश्चित तौर पे भर्ती निकाली जाएगी। अब ये बात सच है कि भर्ती को लेकर विज्ञापन बहुत जल्द नहीं आएगा, है ना, क्योंकि अगर हम सोचें कि भाई आज हमने बताया आपके लिए अगले महीने विज्ञापन आएगा, ऐसा नहीं होगा। विज्ञापन आने में समय लगेगा, क्योंकि 31 मार्च 2025 तक तो प्रमोशंस होंगे, ठीक है। उसके बाद में जब प्रमोशन के बाद में रिक्त पदों का डाटा मांगा जाएगा, अगर कोई ट्रांसफर से संबंधित मामला है तो उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। वैसे तो मार्च महीने से पहले कोशिश की जाती है, और कोशिश ये होती है कि जुलाई से पहले सभी तरह के ट्रांसफ़र और प्रमोशन से संबंधित प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाए। ऐसा इसलिए होता है कि जो नया सेशन शुरू होगा तो वहाँ पे बच्चों के लिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कोशिश यही है कि मार्च से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, और ज़्यादा समय लगा तो अप्रैल तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के साथ में प्रमोशन करते हुए सभी पदों को कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद में जो पद खाली होंगे उसको लेकर सरकार डाटा मांगेगी। फिर जो भी रिक्त पद मिलते हैं उस पर कहीं ना कहीं भर्ती से संबंधित प्रोसेस शुरू होगा। अब यहाँ पे एक मामला 27,000 को लेकर भी आदेश जारी किया गया था सरकार को ये कहा गया था कि 27,000 पदों पे विज्ञापन जारी किया जाए। अभी तक सरकार की जो मंशा देखने की लग रही है, लग नहीं रहा कि बहुत जल्द वो विज्ञापन जारी करेंगे। हाँ, कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि कोर्ट के जो अभ्यर्थियों के माध्यम से आदेश दिया गया इसको लेकर अवमानना याचिका दाखिल कर दी जाएगी, तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर सरकार क्या करेगी क्या नहीं ये भविष्य में तय होगा, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक नई बड़ी भर्ती के रास्ते खुलेंगे। अगर प्रमोशन होते हैं और ट्रांसफ़र के माध्यम से सभी पदों को भर दिया जाता है तो तकरीबन 70-75 हज़ार पदों पर उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बड़ी आसानी से जारी हो सकता है। इस बात को लेकर परेशान मत होइए, लेकिन ये विज्ञापन आप सभी के लिए अप्रैल मार्च के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। उससे पहले क्योंकि ये सभी पद पदोन्नति और ट्रांसफ़र के माध्यम से भरे जाएंगे, फिर जाकर के नई भर्ती के रास्ते खुलेंगे। लेकिन ये सच है कि अगर आप दबाव बनाने में कामयाब हुए तो उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती दूर नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।